जब हम जीवन के जटिल मोड़ों का सामना करते हैं, जब हमें अपने भीतर के संघर्षों से जूझना पड़ता है, तब श्री कृष्ण की गीता हमारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। खासकर गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जो गहरे और चमत्कारी विचार दिए हैं, वे न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सभी के लिए अनमोल धरोहर है। ये अध्याय हमें दो भिन्न रास्तों के बारे में बताता है, दिव्य और आसुरी गुण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत, और हमें किस प्रकार की मानसिकता और आदतें अपनानी चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकें। इस 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने जीवन के दो पहलुओं को स्पष्ट रूप से उजागर किया। दिव्य गुण जो हमें आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, और आसुरी गुण जो हमें जीवन के पथ पर और नीचे गिरने की ओर ढकेलते हैं। अर्जुन जो एक महान योद्धा था, लेकिन युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अपनी कर्तव्यनिष्ठा को लेकर असमंजस में था, इस समय श्री कृष्ण से गहरे ज्ञान की आवश्यकता महसूस कर रहा था। अर्जुन का मन भ्रमित था। वो अपने कर्तव्यों, अपने युद्ध और जीवन के उद्देश्य को लेकर उलझन में था। यही वो स्थिति थी जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने ये ज्ञान उस वक्त दिया जब अर्जुन का दिल भय, संकोच और असमर्थता से भरा हुआ था। अर्जुन ने सोचा, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये युद्ध सही है? इस समय श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हम सबके भीतर अच्छे और बुरे गुण होते हैं, और ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अर्जुन को यह समझाया कि आसुरी गुणों से जीवन में अव्यवस्था, भ्रम और दुख बढ़ते हैं, जबकि दिव्य गुण हमें उन्नति, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में जीवन के सबसे गहरे सवालों के उत्तर दिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार के विचार, आदतें और गुण हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं, और किस प्रकार के आदतें, अविचार और अंधकार से भरी सोच हमें पतन की ओर ले जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मा के भीतर सच्चे गुणों का पालन करके ही हम अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या ये गीता का ज्ञान हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब हम श्री कृष्ण के इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम न केवल खुद को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, समाज और पूरे दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह बताया कि हमारी सोच और हमारी आदतें हमारे जीवन को बनाती है। अगर हम दिव्य गुणों का पालन करें, जैसे कि सत्य बोलना, अहिंसा अपनाना और आत्म संयम रखना, तो हम शांति और संतोष की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम आसुरी गुणों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अहंकार, क्रोध और मोह, तो हमारा जीवन असंतुलित और दुखी हो जाएगा। आज हम इस अध्याय के हर बिंदु को विस्तार से समझेंगे। हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने दिव्य और आसुरी गुणों के बारे में क्या कहा, और हम इनको अपनी जिंदगी में कैसे उपयोग कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि किस प्रकार के गुण हमें जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनाने चाहिए, ताकि हम न केवल आत्म शांति प्राप्त कर सकें, बल्कि समाज में भी एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हर एक बिंदु जो हम चर्चा करेंगे वो आपके जीवन में एक नई दिशा दे सकता है। श्री कृष्ण के इस महान ज्ञान को समझना और अपने जीवन में लागू करना आपके लिए एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस अध्याय से हम जानेंगे कि किस प्रकार के कार्य, विचार और भावनाएं हमें उच्चतम स्तर की आध्यात्मिक जागृति और शांति की ओर ले जाती है, और किस प्रकार की नकारात्मकता हमें अंधकार की ओर ढकेल देती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और श्री कृष्ण के इन अमूल्य उपदेशों को गहराई से समझते हैं, ताकि हम अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और ऊर्जावान बना सकें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य और आसुरी गुणों के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए इन दिव्य गुणों का महत्व बताया। उन्होंने समझाया
कि ये गुण केवल साधारण व्यवहार तक सीमित नहीं है। ये आत्मा की उन्नति और मन की शुद्धि का माध्यम है। आइए इन गुणों को गहराई से समझते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने तक सीमित नहीं है। ये विचारों, वाणी और कर्मों से भी किसी को हानि न पहुंचाने का भाव है। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखता है। ये गुण हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए सहायक बनना और जीवन के हर रूप का सम्मान करना है। सत्य केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारे संपूर्ण जीवन का आधार है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सत्य बोलना हमें न केवल ईमानदारी के मार्ग पर रखता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी मजबूत बनाता है। सत्य से हमारा मन शांत और स्वच्छ रहता है और हमारे कर्मों में स्थिरता आती है। सत्य का पालन हमें आत्मा के करीब ले जाता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भी सत्य ही है। क्रोध एक ऐसी आग है जो मनुष्य के विवेक और निर्णय क्षमता को नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि क्रोध पर नियंत्रण ही एक सच्चे योद्धा की पहचान है। उन्होंने बताया कि क्रोध से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन खो देता है और गलत निर्णय लेता है। इसे जीतने का उपाय ध्यान और संयम है, जो हमारे मन को स्थिर और शांत बनाता है। श्री कृष्ण ने दया और करुणा को मानवता का मूल आधार बताया। ये गुण हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित करता है। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति न केवल दूसरों की भलाई करता है, बल्कि अपने भीतर भी एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। ये गुण हमें अहंकार से दूर रखता है और हमें सिखाता है कि सभी जीव एक ही परमात्मा का अंश है। शुद्धता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने बताया कि विचार, वाणी और कर्मों की शुद्धता से जीवन में सच्चा सुख और शांति आती है। जब हम शुद्धता का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सत्य, अहिंसा और करुणा जैसे गुण स्वतः ही विकसित होते हैं। इन गुणों का समावेश हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और संसार में शांति फैलाना है। अर्जुन को यह समझाते हुए श्री कृष्ण ने हमें भी ये संदेश दिया कि इन दिव्य गुणों को अपनाकर ही हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं और एक उच्चतर उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। यही है श्री कृष्ण का संदेश, अपने भीतर की शांति और बाहरी जगत में प्रेम और सहयोग का संचार करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन गुणों का मार्गदर्शन दिया जो न केवल आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है, बल्कि जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाते हैं। उन्होंने अर्जुन को इन गुणों के महत्व को समझाने के साथ साथ ये भी बताया कि इन्हें अपनाकर ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। आइए इन गुणों को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म संयम और अनुशासन मनुष्य को उसकी इच्छाओं और लालसाओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। ये केवल बाहरी व्यवहार का नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और विचारों का भी नियंत्रण है। आत्म संयम से हम जीवन के विकर्षणों से बचकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अनुशासन हमारे जीवन में स्थिरता लाता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने की क्षमता प्रदान करता है। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्ची आत्मा से दूर कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि विनम्रता आत्मा का स्वाभाविक गुण है। जो व्यक्ति विनम्र होता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और दूसरों के साथ समानता का अनुभव करता है। अहंकार का त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति उसी को प्राप्त होती है जो अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। श्री कृष्ण ने सरलता को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बताया। सरलता वो गुण है जो हमें छलकपट और दिखावे से दूर रखता है। छल और कपट से हम अपने भीतर नकारात्मकता का निर्माण करते हैं, जबकि सरलता से हमारा मन शुद्ध
और शांत रहता है। सरलता का अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये दिखाता है कि हम सच्चे और निडर हैं। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा को जानना और परमात्मा से जुड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर इंसान को अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। ये खोज हमें हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य और सत्य का मार्ग दिखाती है। ज्ञान प्राप्ति का ये सफर कठिन हो सकता है, लेकिन ये हमें सच्चे आनंद और शांति की ओर ले जाता है। तपस्या और ध्यान मन को स्थिरता और गहराई प्रदान करते हैं। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों को जीतना और स्वयं को आत्मशुद्धि के लिए समर्पित करना। ध्यान से हम अपने मन को शांत कर परमात्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तपस्या और ध्यान आत्मा को बल देते हैं और हमें जीवन के विकारों से बचाते हैं। इन गुणों के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह समझाया कि जीवन में सच्ची उन्नति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मा की प्रगति और शुद्धता से होती है। जब हम आत्मसंयम, विनम्रता, सरलता और तपस्या जैसे गुणों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को संतुलित करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। ये गुण हमें आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं और हमारे जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। श्री कृष्ण का ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अर्जुन के समय में था। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में लागू करें, तो हम अपने भीतर असीम शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उन महत्वपूर्ण गुणों का ज्ञान दिया जो मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं और उसे जीवन के संघर्षों में अडिग बनाए रखते हैं। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को सार्थक बना सकता है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। आइए इन गुणों को विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चे आध्यात्मिकता का आधार दूसरों के प्रति सम्मान है। ये केवल बाहरी आचरण नहीं है, बल्कि हमारी आंतरिक भावना है जो हमें सभी जीवों को समान रूप से देखना सिखाती है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो ये हमारे भीतर की अहंकार को समाप्त करता है और हमें सिखाता है कि हर जीव परमात्मा का अंश है। सम्मान की भावना हमें संबंधों को मजबूत करने और समाज में सौहार्द स्थापित करने में मदद करती है। शांत स्वभाव और धैर्य जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने की कुंजी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि धैर्य वो शक्ति है जो हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है। शांत मन से ही हम सही निर्णय ले सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। ये गुण हमें बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त रखता है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, कर्तव्य करना ही जीवन का धर्म है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्म को बिना किसी फल की चिंता के करना ही सच्ची भक्ति है। कर्तव्य के प्रति समर्पण हमें हमारे स्वार्थ और आलस्य से ऊपर उठाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा रूप भी हमारा निस्वार्थ कर्म ही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि ईश्वर पर विश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, तो हम हर परिस्थिति में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। ये विश्वास हमें विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता है और हमारे मन से डर और अनिश्चितता को समाप्त करता है। ईश्वर पर अटल विश्वास हमें ये सिखाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और उसमें हमारा कल्याण निहित है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भय को त्याग कर ही हम जीवन को पूरी तरह जी सकते हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम ये समझ लेते हैं, तो हर प्रकार के डर से मुक्त हो जाते हैं। भय मुक्त जीवन ही सच्चा जीवन है, क्योंकि ये हमें साहस और स्वतंत्रता के साथ अपने कर्म करने की प्रेरणा देता है। इन गुणों के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना नहीं है,
बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को उन्नत करना और ईश्वर के करीब पहुंचना है। दूसरों का सम्मान करना, शांत और धैर्यवान रहना, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखना और ईश्वर में विश्वास रखते हुए भयमुक्त जीवन जीना, यही दिव्यता का मार्ग है। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम न केवल अपने भीतर शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यही श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है जो हमें आज भी प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि किसी भी कार्य को ईश्वर की भक्ति के रूप में करने से जीवन में शांति और संतोष आता है। जब हम अपने कर्मों को उत्तम उद्देश्य के लिए करते हैं तो हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है। सत्कर्मों में रुचि रखना जीवन को ऊंचा उठाता है और हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने की दिशा दिखाता है। प्रत्येक कार्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब हम उसे सही और पुण्यकारी तरीके से करते हैं तो वो हमें सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि दान केवल वस्त्र या धन देने से नहीं होता, बल्कि जब हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं, तब वो सबसे बड़ा दान होता है। दान देने से न केवल समाज में सद्भाव बढ़ता है, बल्कि दानी व्यक्ति का हृदय भी शुद्ध होता है। ये हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है और हमारे अंदर सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि एक सच्चा योगी वह है जो न केवल अपने लिए जीता है, बल्कि समाज और मानवता के भले के लिए कार्य करता है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए अपने कार्यों को समर्पित करते हैं तो हम न केवल अपने कर्तव्यों को पूरा करते हैं, बल्कि संसार में अच्छाई का प्रसार करते हैं। दूसरों की भलाई के लिए काम करना आत्मसंवर्धन का एक मार्ग है जो हमें सच्ची खुशी और शांति देता है। भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि लोभ और लालच से हमारा मन अशांत और असंतुलित होता है। जब हम इन विकारों के अधीन होते हैं तो हमारी इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती है और हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्कलंकता को खो देते हैं। श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि जब हम अपने कार्यों को स्वार्थ से ऊपर उठकर करते हैं, तब हम भीतर से शांत और संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संतुलन लाने के लिए लोभ और लालच को त्यागना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें सभी जीवों में भगवान का अंश देखना चाहिए। यही दृष्टि हमें न केवल दूसरों के साथ उचित व्यवहार करने की प्रेरणा देती है, बल्कि ये हमारे हृदय में प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करती है। जब हम ये समझते हैं कि हर व्यक्ति और हर जीव में ईश्वर का अंश है, तो हम उनसे द्वेष और घृणा से नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से मिलते हैं। ये दृष्टिकोण हमारे जीवन को सशक्त और संवेदनशील बनाता है। इन गुणों को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सशक्त और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और दिव्यता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि क्रोध और हिंसा व्यक्ति की मानसिक शांति को नष्ट कर देते हैं। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अपनी सच्ची पहचान को भूलकर अन्य लोगों को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लगता है। क्रोध और हिंसा न केवल दूसरों के प्रति नफरत पैदा करते हैं, बल्कि ये स्वयं के लिए भी दुख और मानसिक असंतोष का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि क्रोध को शांत करना और अहिंसा का पालन करना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। अहंकार और आत्ममुग्धता के कारण व्यक्ति अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है और उसे लगता है कि वही सबसे अधिक महत्व रखता है। इस प्रकार का अहंकार केवल दुख और अलगाव का कारण बनता है। भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं और विनम्रता से जीते हैं, तब हम सच्चे योगी बनते हैं। आत्ममुग्धता व्यक्ति को एकाग्रता और शांति से दूर कर देती है और उसकी मानसिक स्थिति अस्थिर रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि छलकपट और झूठ बोलने से विश्वास और ईमानदारी की नींव कमजोर होती है।
जब हम दूसरों से सच नहीं बोलते तो हम अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी खो देते हैं। झूठ और छल से कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति नहीं पा सकता, क्योंकि सत्य की राह ही आत्मा की शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में सत्य बोलना और ईमानदारी से कार्य करना ही सच्चे सुख और शांति का कारण बनता है। लोभ और लालच के कारण व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे वो धन, सम्मान या अन्य भौतिक वस्तुएं हो। लालच हमेशा एक खालीपन का एहसास दिलाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि लोभ और लालच से व्यक्ति अपने असली उद्देश्य से भटक जाता है और उसका मन अशांत हो जाता है। जब हम अपने इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और संतुष्ट रहते हैं, तब हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और जीवन में स्थिरता पाते हैं। इन आसुरी गुणों से बचना और उनके विपरीत दिव्य गुणों को अपनाना ही जीवन को सच्चे उद्देश्य और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि इन आसुरी गुणों से बचकर हमें अपने जीवन को शुद्ध और दिव्य बनाना चाहिए, ताकि हम आत्मिक उन्नति और शांति की ओर बढ़ सकें। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 16 में उन व्यक्तित्व गुणों का वर्णन किया है जो जीवन को दुखमय और असंतुष्ट बनाते हैं। इनमें से कुछ गुण हैं जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति को भंग करते हैं। ये गुण न केवल अपने जीवन को दुखी करते हैं, बल्कि समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अब हम इन गुणों को विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाने में रुचि रखता है, तो वो अपनी आत्मा की पवित्रता खो देता है। ये प्रवृत्ति न केवल समाज में अशांति फैलाती है, बल्कि उस व्यक्ति को भी आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं, तब हम अपने जीवन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। दूसरों को दुख पहुंचाने की प्रवृत्ति से बचकर हमें जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अधर्म के कार्यों में संलिप्तता से व्यक्ति अपनी आत्मा को दूषित करता है। अधर्म का पालन करने से जीवन में सत्य और न्याय का अभाव हो जाता है और ये अंततः व्यक्ति को मानसिक और भौतिक स्तर पर गिरावट की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि धर्म का पालन करना ही हमारी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। अधर्म से बचकर हमें सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए, ताकि हम आत्मिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति शास्त्रों और धर्म का अपमान करता है, वो अपनी आत्मा के साथ साथ समाज में भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। धर्म और शास्त्र मानवता के मार्गदर्शक होते हैं और इनका अपमान करने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि शास्त्रों और धर्म का सम्मान करना हमारी आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक है। ये न केवल हमारी आत्मिक शांति को बनाए रखता है, बल्कि हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी अग्रसर करता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, तो वो अज्ञानी और असंतुष्ट हो जाता है। अनियंत्रित इच्छाएं न केवल मानसिक अशांति का कारण बनती है, बल्कि ये शरीर और मन को भी थका देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं और आवश्यकता अनुसार ही संतुष्ट रहते हैं, तो हम जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इच्छाओं को नियंत्रित करने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करता है, तो वो न केवल रिश्तों को तोड़ता है, बल्कि अपने अंदर से भी करुणा और दया को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि हमें आत्म सेल्फिशनेस से बाहर निकलकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम अपने लाभ से ऊपर उठकर दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और सामंजस्य पा सकते हैं। दूसरों को उपयोग करने के बजाय हमें उन्हें सम्मान और सहयोग देना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे मानवता के मूल्य है। इन गुणों से बचने के लिए श्री कृष्ण ने हमें अपने जीवन में संयम, सत्य और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता और दूसरों के प्रति करुणा रखने का आह्वान किया।
जब हम इन आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहते हुए दिव्य गुणों को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 16 में उन आसुरी गुणों का वर्णन किया है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा और ईश्वर से दूर करते हैं और उसे सांसारिक दुखों और समस्याओं के घेरे में फंसा देते हैं। इन गुणों को पहचानकर और उनसे बचकर हम अपने जीवन को उच्च और सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। अब हम इन गुणों को विस्तार से समझते हैं। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में नकारात्मकता और नफरत का बीजारोपण करती है। जब कोई व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है तो वो न केवल अपने आप को दुखी करता है, बल्कि उसके मन में द्वेष और द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें अपनी यात्रा में दूसरों की सफलता से खुश होना चाहिए और अपनी तुलना में ईर्ष्या की भावना को न पनपने देना चाहिए। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें अपनी आत्मा की स्थिति को समझना चाहिए और अपनी जीवन यात्रा को अपनी क्षमता और उद्देश्य के अनुसार जीना चाहिए, न कि दूसरों की अपेक्षाओं या सफलताओं के आधार पर। असत्य बोलना और असत्य कार्यों में लिप्त होना न केवल व्यक्ति के चरित्र को नष्ट करता है, बल्कि उसके जीवन में दुख और अशांति भी लाता है। असत्यता के मार्ग पर चलने से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सत्य का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। असत्य व्यवहार से बचने के लिए हमें सच्चाई के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए और अपने कर्मों में सत्यता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। अधीरता और असंयम हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जब हम अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते तो हम मानसिक और शारीरिक रूप से असंतुलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि हमें अपने भीतर संयम और धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये गुण हमें जीवन की समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं। अधीरता से बचने के लिए हमें आत्मसंयम का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। संयम और धैर्य से हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ सकते हैं। अनुचित आचरण वह है जो किसी के अधिकार, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करता है। जब हम अपने आचरण में उचितता और नैतिकता का पालन नहीं करते तो ये न केवल हमारी आत्मा को दोषपूर्ण बनाता है, बल्कि हमारे रिश्तों और समाज में भी विकृति पैदा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें हमेशा अपने आचरण में उच्चता और शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। अनुचित आचरण से बचने के लिए हमें अपनी नैतिकता और धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। आत्मा और ईश्वर के अस्तित्व और उनकी शक्ति को न समझने की कोशिश करने से व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाता है। जब हम अपनी आत्मा और ईश्वर की दिव्य सत्ता को नहीं समझते तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो जाते हैं और अपने जीवन को केवल भौतिक इच्छाओं के लिए जीते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा और ईश्वर के बारे में सही ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम इनका सही रूप से अनुभव करते हैं तब हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। आत्मा और ईश्वर का ज्ञान हमें हमारे जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है और हमें संसारिक दुखों से उबरने का मार्ग दिखाता है। इन सभी आसुरी गुणों से बचकर जब हम दिव्य गुणों को अपनाते हैं तो हम अपने जीवन को उच्च, पवित्र और संतुलित बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने हमें इन गुणों के बारे में बताया ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें और जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें। दूसरों के अधिकारों का हनन करना एक गंभीर पाप है जो न केवल एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, बल्कि समाज में भी असंतुलन और संघर्ष का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करना, चाहे वो किसी का शारीरिक, मानसिक या मौलिक अधिकार हो, वो सत्य और धर्म के विपरीत है। जब हम किसी के अधिकारों का सम्मान करते हैं तो हम जीवन में सामूहिक शांति
और सहकार्य की स्थिति बनाते हैं। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और ये हमें सामाजिक और व्यक्तिगत सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। विश्वासघात और धोखाधड़ी हमारे रिश्तों को नष्ट कर देती है और हमारी आत्मा को भी गहरी पीड़ा पहुंचाती है। जब हम किसी पर विश्वास करके उसे धोखा देते हैं तो ये न केवल उस व्यक्ति को दुख पहुंचाता है बल्कि हमारी अपनी आत्मा की शुद्धता और ईमानदारी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि विश्वास और सत्य का पालन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। धोखाधड़ी से बचने के लिए हमें हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हम अपने रिश्तों को सशक्त और मजबूत बना सकें। पापपूर्ण विचार और कर्म व्यक्ति के जीवन को नकारात्मकता और आत्मग्लानि से भर देते हैं। जब हम अपने मन में पापपूर्ण विचार रखते हैं और उन विचारों के आधार पर कर्म करते हैं तो ये हमें न केवल जीवन की सुख शांति से वंचित करता है बल्कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में भी पीछे धकेलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए और पवित्र कर्मों की ओर अग्रसर होना चाहिए। पापपूर्ण कर्मों से बचने के लिए हमें सद्भाव और उच्च आदर्शों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में शांति और संतोष पा सकें। बिना कारण दूसरों की आलोचना करना न केवल हमारी मानसिक स्थिति को खराब करता है बल्कि ये समाज में नफरत और संघर्ष को जन्म देता है। जब हम बिना किसी कारण के दूसरों की आलोचना करते हैं तो हम नकारात्मकता का प्रचार करते हैं और अपने ही जीवन में अशांति लाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि हमें दूसरों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए बजाय इसके कि हम उनकी आलोचना करें। आलोचना से बचने के लिए हमें अधिक सजीव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और दूसरों में अच्छाई देखनी चाहिए ताकि हम एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बना सकें। दूसरों का अपमान करना एक गंभीर कर्म है जो न केवल उस व्यक्ति को चोट पहुंचाता है बल्कि हमारे अपने आत्मसम्मान को भी नष्ट करता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो हम अपने भीतर की अहंकार और नफरत को बढ़ावा देते हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमें दूसरों के प्रति सम्मान और दया की भावना रखनी चाहिए। किसी का अपमान करने से बचने के लिए हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि हर किसी में भगवान का अंश होता है। दूसरों के प्रति सम्मान और सहानुभूति रखने से हम अपने जीवन को महान और पवित्र बना सकते हैं। विवेकहीन निर्णय लेना हमें जीवन में कई समस्याओं का सामना कराता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी कार्य को करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को असंतुलित करते हैं बल्कि हमारे फैसले हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। विवेक का अभाव हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि निर्णय लेने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें और हमारे कर्म शुद्ध और सकारात्मक हो। विवेकपूर्ण निर्णय जीवन में शांति, सफलता और संतोष लाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य और आसुरी गुणों की स्पष्ट रूप से तुलना की है जिससे हमें यह समझने में आसानी होती है कि कौन से गुण हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं और कौन से हमें बंधन और पतन की ओर। दिव्य गुणों में सत्य, अहिंसा, शुद्धता, करुणा और आत्मसंयम जैसी विशेषताएं शामिल हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर अग्रसर करती है। वहीं आसुरी गुणों में क्रोध, घृणा, लोभ और अहंकार जैसी प्रवृत्तियां शामिल हैं जो हमें आत्मसंतुष्टि और समाज से अलग करती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिव्य गुण हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं जबकि आसुरी गुण हमें बंधन में डालते हैं। दिव्य गुणों का पालन करने से हमारी आत्मा का विकास होता है और हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया कि जब हम सच्चे गुणों का अनुसरण करते हैं जैसे कि अहिंसा, सत्य, दया और करुणा तो हम न केवल अपने आत्मा के साथ
एक संबंध स्थापित करते हैं, बल्कि हम अपने भीतर के दोषों से भी मुक्त होते हैं। इस प्रकार दिव्य गुणों का पालन करने से हमारी मुक्ति की दिशा सुनिश्चित होती है और हम भगवान के निकट जाते हैं। वहीं आसुरी गुण व्यक्ति को न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं, बल्कि ये व्यक्ति को उसके कर्मों और मानसिकता के कारण बंधनों में भी जकड़ लेते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो लोग आसुरी गुणों का पालन करते हैं वे अपने जीवन को दुख, अशांति और नकारात्मकता से भर देते हैं। जब हम क्रोध, अहंकार और लोभ के आधार पर जीवन जीते हैं तो हम खुद को न केवल बुरे कर्मों में लिप्त करते हैं, बल्कि हम अपने आत्मा के विकास को भी रोक देते हैं। इसलिए हमें इन गुणों से दूर रहना चाहिए और अपनी चेतना को ऊंचा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। दिव्य गुणों से आत्मा का विकास होता है। अंत में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि दिव्य गुणों से आत्मा का विकास होता है। जब हम आत्मसंयम, सत्य और दूसरों के प्रति प्रेम और दया को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपनी वास्तविक पहचान को समझने की ओर बढ़ते हैं। यही आत्मा का विकास है जो हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में हमारे निर्णय, हमारे गुण और हमारे आचरण किस दिशा में हमें ले जा रहे हैं। अगर हम दिव्य गुणों का पालन करते हैं तो हम मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे, और अगर हम आसुरी गुणों में फंसे रहते हैं तो हम बंधन और पतन की ओर बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हमारे जीवन का मार्ग उन गुणों पर निर्भर करता है जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाते हैं। आसुरी गुण जैसे क्रोध, अहंकार, घृणा, लोभ और ईर्ष्या मनुष्य को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बना देते हैं। जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो न केवल हमारा जीवन अशांत हो जाता है, बल्कि हम मानसिक पीड़ा, तनाव और दुख का सामना करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति हमेशा बाहरी सुख की खोज में रहता है, लेकिन अंदर से वो कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण ने बताया है कि जब हम इन गुणों का पालन करते हैं तो हम आत्मा के शांति और संतोष को खो देते हैं और जीवन में निरंतर दुख भोगते हैं। इन गुणों से हमें न केवल बाहरी संसार में समस्याएं मिलती हैं, बल्कि ये हमारे आत्मिक विकास को भी रोक देती है। वहीं जो व्यक्ति दिव्य गुणों का पालन करता है, जैसे सत्य, अहिंसा, दया, संयम और प्रेम, वो भगवान के निकट होता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि दिव्य गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा दिल शुद्ध होता है और हम भगवान की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीने लगते हैं। दिव्य गुणों से हमारा आत्मिक विकास होता है और हम अपने जीवन में शांति और संतोष पाते हैं। भगवान के करीब पहुंचने का ये एक सही मार्ग है, क्योंकि इन गुणों से हमारी चेतना ऊंची होती है और हम भगवान की दिव्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। आसुरी गुणों से भरा हुआ व्यक्ति अपने पापों और गलत कर्मों के कारण अधोगति की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो लोग आसुरी गुणों को अपनाते हैं वे अपने जीवन को अंधकारमय बना लेते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें अशुभ मार्ग पर जाना पड़ता है। ऐसे लोग न केवल इस जीवन में दुख भोगते हैं, बल्कि अगले जन्म में भी उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। आसुरी गुणों के प्रभाव से व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अविनाशी दुख और नरक के मार्ग पर चल पड़ता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने हमसे इन गुणों से बचने और दिव्य गुणों को अपने जीवन में लागू करने की सलाह दी है, ताकि हम अधोगति की ओर न बढ़े। आसुरी प्रवृत्तियां जैसे झूठ बोलना, छलकपट करना, लोभ और क्रोध का पालन करना व्यक्ति के जीवन को अराजक और अव्यवस्थित बना देती है। जब कोई व्यक्ति इन प्रवृत्तियों का पालन करता है तो वो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे लोग समाज में विघटन और अशांति का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब समाज में अधर्म और अराजकता फैलती है तो जीवन में केवल कष्ट और असंतोष होता है। अधर्म के कारण व्यक्ति अपने कर्मों में बुराई और गलत रास्ते पर चलता है
जो उसे नष्ट करने का कारण बनता है। इसीलिए भगवान ने हमें अपने जीवन में धर्म का पालन करने और दिव्य गुणों को अपनाने की सलाह दी है, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और शांति से भरपूर बना सकें। अधर्म का पालन करना न केवल समाज के लिए हानिकारक होता है, बल्कि ये व्यक्ति के जीवन को भी अराजक और अव्यवस्थित बना देता है। जब लोग अपने जीवन में सत्य, दया और अहिंसा का पालन नहीं करते, तो समाज में उथल पुथल मच जाती है। लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं और कोई भी व्यक्ति शांति और समृद्धि की दिशा में नहीं बढ़ पाता। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है और हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब हम धर्म का पालन करते हैं तो न केवल अपने जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें दिव्य और आसुरी गुणों के बारे में समझाया है, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सके। अगर हम दिव्य गुणों का पालन करते हैं तो हम भगवान के करीब पहुंचते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। वहीं अगर हम आसुरी गुणों का पालन करते हैं तो हम अधोगति की ओर बढ़ते हैं और जीवन में निरंतर दुख का सामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें सही रास्ता दिखाती है और हम अपने जीवन को शांति, संतोष और समृद्धि से भर सकते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग शास्त्रों और धर्म के सिद्धांतों का पालन नहीं करते। वे उन पर विश्वास नहीं रखते और उन्हें महत्व नहीं देते। जब हम शास्त्रों का अपमान करते हैं तो हम अपने जीवन से सत्य, ज्ञान और सत्यता को नकारते हैं। शास्त्रों का अपमान करने से अज्ञानता बढ़ती है, क्योंकि ये हमें जीवन के सही उद्देश्य और मार्ग को समझने से रोकता है। ऐसे लोग जीवन के गहरे अर्थ को नहीं समझ पाते और अपने भ्रम में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि शास्त्रों का सम्मान करना और उनके ज्ञान का पालन करना ही सच्चे जीवन की दिशा को समझने का मार्ग है। आसुरी प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति भगवान की सत्ता और उनकी सर्वोच्चता को नहीं मानता। उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर गर्व होता है और वह मानता है कि वो स्वयं ही सब कुछ कर सकता है। इस प्रकार का अहंकार उसे भगवान से दूर ले जाता है और उसे आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ एकता का एहसास नहीं हो पाता। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भगवान को नहीं पहचानता वो जीवन के असली उद्देश्य को नहीं समझ सकता। भगवान की सत्ता को न मानना एक प्रकार की आत्ममुग्धता है, जो व्यक्ति को अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य से भटका देती है। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में ही मानते हैं। उनका पूरा जीवन सांसारिक सुख, ऐश्वर्य और भौतिक संपत्ति के पीछे दौड़ने में व्यतीत होता है। वे सोचते हैं कि इसी में ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य छिपा है। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि भौतिक सुख अस्थायी होते हैं और जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलते, हम आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। जो लोग केवल भौतिक सुखों में लीन रहते हैं, उनका जीवन असंतुष्ट रहता है, क्योंकि ये सुख कभी स्थायी नहीं होते। आसुरी व्यक्ति का जीवन हमेशा स्वार्थ और लोभ से प्रेरित रहता है। उसकी सोच यही होती है कि हर काम केवल अपने लाभ के लिए किया जाए। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता और अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि स्वार्थ और लोभ से प्रेरित जीवन न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये स्वयं को भी शांति और संतोष से वंचित कर देता है। जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची संतुष्टि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आसुरी गुणों वाला व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं रखता। उसे केवल अपनी चिंता होती है और वो कभी दूसरों की मदद करने या उनका भला करने की सोचता भी नहीं। वो अपने जीवन में दूसरों की पीड़ा और दुख को अनदेखा करता है और केवल अपने ही सुख के बारे में सोचता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब हम दूसरों के प्रति दया और करुणा रखते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। दूसरों की मदद करने से हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और हम जीवन में एक सच्चे इंसान की तरह उभरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में
श्री कृष्ण ने आसुरी प्रवृत्तियों के खतरों और उनके प्रभावों को स्पष्ट रूप से बताया है। जो लोग शास्त्रों का अपमान करते हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भौतिक सुखों में जीवन का उद्देश्य मानते हैं, लोभ और स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और दूसरों के प्रति दया और करुणा नहीं रखते, वे अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पाते। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें दिव्य गुणों का पालन करना चाहिए ताकि हम जीवन में शांति, संतोष और परमात्मा के निकट पहुंच सके। आसुरी प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। वो अपनी इच्छाओं और स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसका मतलब दूसरों के दुख और कष्ट का कारण बनना हो। ऐसे लोग समाज में व्याप्त अच्छे व्यवहार, सहयोग और भाईचारे की भावना को नष्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि जब हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं तो हम अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहते हैं। सच्चे जीवन का उद्देश्य दूसरों की भलाई और सहयोग करना है, न कि उन्हें पीड़ा देना। वे अनुचित तरीकों से धन कमाने का प्रयास करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनुचित और अधर्मिक तरीकों का सहारा लेते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुख और संपत्ति को इकट्ठा करना होता है, चाहे इसके लिए किसी भी प्रकार की नीतियों या कानूनों का उल्लंघन करना पड़े। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक होता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि ऐसे अनुचित तरीकों से धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना न केवल असत है, बल्कि ये व्यक्ति को अंततः पतन की ओर ले जाता है। सही मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्चे सुख और शांति मिलती है। आसुरी गुणों वाले लोग अपने अहंकार में इतने चूर रहते हैं कि वे अपने से ऊपर किसी को मान्यता नहीं देते। उनका मानना होता है कि वे स्वयं ही सब कुछ कर सकते हैं और किसी का मोहताज नहीं है। ये अहंकार ही उनके पतन का कारण बनता है। जब व्यक्ति खुद को सर्वोच्च मानता है तो वो भगवान और शास्त्रों के सिद्धांतों से दूर चला जाता है। श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि अहंकार जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। अगर हम विनम्र और आत्मज्ञानी रहते हैं तो हम अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। वे दूसरों की संपत्ति और सफलता से ईर्ष्या करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग हमेशा दूसरों की संपत्ति, सफलता और खुशी से ईर्ष्या करते हैं। उन्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती क्योंकि उनका जीवन सिर्फ दूसरों से बेहतर होने की दौड़ में बीतता है। वे कभी अपने कर्मों और मेहनत से संतुष्ट नहीं होते, बल्कि हर समय दूसरों को नीचा दिखाने और उनकी सफलता से जलने की प्रवृत्ति रखते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि ईर्ष्या और द्वेष से भरा जीवन मानसिक शांति और सुख से वंचित रहता है। हमें दूसरों की सफलता में खुशी महसूस करनी चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग धर्म और सच्चाई के मार्ग से दूर रहते हैं। वे केवल भौतिक सुखों और ऐश्वर्य की तलाश में रहते हैं और कभी भी धर्म, सत्य और ईश्वर के मार्ग पर नहीं चलते। उनका जीवन आत्मिक उन्नति और संतुष्टि से परे होता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि धर्म का पालन करना हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि धर्म ही है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और जीवन को वास्तविक अर्थ देता है। जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हम आत्मिक शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। दिव्य गुणों में सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, विनम्रता, तपस्या और समर्पण जैसे तत्व होते हैं। जब हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हमारे अंदर से घृणा, ईर्ष्या और आक्रोश जैसे नकारात्मक भावनाएं समाप्त हो जाती है। एक शुद्ध आत्मा सच्चे ज्ञान को समझने के लिए तैयार रहती है और भगवान के मार्ग पर चलने के लिए सक्षम होती है। दिव्य गुण हमारी आत्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी को महसूस कराते हैं, जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से समझ सकते हैं। हमारी दैनिक जिंदगी में जब हम आंतरिक शांति की तलाश करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये शांति बाहरी परिस्थितियों या भौतिक सुखों से नहीं आती। दिव्य गुणों का पालन करने से हमारे मन में
सच्ची शांति और संतोष का वास होता है। जब हम अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्त होते हैं तो हम मानसिक तनाव और चिंता से भी दूर रहते हैं। शांति और संतोष केवल एक सच्चे और दिव्य जीवन के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जो हमें हमारे भीतर की असली खुशी से जोड़ता है। दिव्य गुणों का पालन करने से न केवल हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, बल्कि ये हमें आत्मा के मोक्ष की ओर भी मार्गदर्शन करता है। मोक्ष का मतलब है जीवन के कष्टों और दुखों से मुक्ति, जो हमें केवल सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति दिव्य गुणों का पालन करता है वो न केवल इस जीवन में सुखी रहता है, बल्कि जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। दिव्य गुणों का पालन हमारे रिश्तों को भी मजबूत करता है। जब हम दूसरों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का भाव रखते हैं तो हमारे रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ती है। इन गुणों से हम एक दूसरे के साथ सच्चे और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं, जो हमारे जीवन में शांति और खुशी लाते हैं। यदि हम विनम्रता, सहानुभूति और समर्पण से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में भाईचारे का माहौल बनता है। जीवन में दिव्य गुणों का पालन करना न केवल आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि ये हमें वास्तविक शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में भी ले जाता है। दिव्य गुणों का जीवन में समावेश न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे समाज और रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया है कि अगर हम इन दिव्य गुणों का अनुसरण करते हैं तो हम अपने जीवन को एक उच्चतम उद्देश्य की ओर मार्गदर्शित कर सकते हैं। 4 जब हम दिव्य गुणों का पालन करते हैं तो हमें जीवन में सही दिशा मिलती है। ये सही दिशा हमें संतुलन और उद्देश्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब हमारा मन और आत्मा सत्य, अहिंसा, प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं तो हम अपनी सही राह पर चलने के लिए सशक्त होते हैं। दिव्य गुण हमारे जीवन के हर पहलू में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं और अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं। हमारे विचार सकारात्मक और उन्नत होते हैं। दिव्य गुणों का पालन करने से हमारे विचार सकारात्मक और उन्नत होते हैं। जब हम सत्य, संयम और दया की दिशा में बढ़ते हैं तो हमारे विचारों में भी सकारात्मकता आती है। श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया कि हमारा मन जिस दिशा में चलता है वही हमारे विचार और कर्मों को प्रभावित करता है। यदि हम अपनी सोच को दिव्य गुणों से प्रेरित करते हैं तो हमारे विचार ऊंचे और सकारात्मक होते हैं, जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। ऐसे विचार हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। दिव्य गुणों के पालन से हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया कि जब हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी बाहरी संकट हमें विचलित नहीं कर सकता। शांति और स्थिरता के बिना हमारा मन हमेशा उलझन और असमंजस में रहता है, लेकिन जब हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो मन में शांति, संतुलन और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। ये हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है और हमारी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। दिव्य गुणों का पालन करने से हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में हमें ये सिखाया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दया, करुणा और सेवा भाव रखता है वो दूसरों के दुखों को समझ सकता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। दिव्य गुण हमें न केवल अपने आत्मिक उत्थान के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि हम दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। इससे समाज में भाईचारे, सहयोग और सच्ची खुशी का वातावरण बनता है। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमारे जीवन में दिव्य गुणों के महत्व को समझाती है। उन्होंने गीता में हमें ये बताया कि अगर हम अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, समर्पण, दया और विनम्रता को अपनाते हैं तो हम एक सुखी, संतुलित
और उद्दीप्त जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षा हमें ये भी बताती है कि हमारे कर्म और विचार ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब हम अपने जीवन में इन दिव्य गुणों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं बल्कि समाज और संसार के कल्याण में भी योगदान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें यह सिखाया है कि शास्त्रों का पालन करना हमारे जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। शास्त्रों में जीवन जीने के सही तरीके, धर्म और आचार व्यवहार के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। जब हम शास्त्रों का अनुसरण करते हैं तो हम सही दिशा में बढ़ते हैं और अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखते हैं। शास्त्रों का पालन न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को उज्जवल बनाता है बल्कि ये समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में शास्त्रों के सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने आत्मिक और भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आसुरी प्रवृत्तियां जैसे कि क्रोध, हिंसा, झूठ और स्वार्थ हमें पतन की ओर ले जाती है। हमें इन आसुरी गुणों से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए और अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। जब हम आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहते हैं और दिव्य गुणों का पालन करते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये आसुरी प्रवृत्तियां हमारे जीवन में अराजकता और दुख का कारण बनती है, जबकि दिव्य गुण हमें भगवान के करीब ले जाते हैं और हमारी आत्मा का उत्थान करते हैं। आत्मज्ञान हमारे जीवन का सर्वोत्तम खजाना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब हम अपने भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करते हैं तो हम सच्चे आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्ञान से हमारा मन शांत, स्पष्ट और स्थिर होता है और हम जीवन की वास्तविकता को समझ पाते हैं। आत्मज्ञान से हमें यह एहसास होता है कि हम न केवल शरीर और मन हैं, बल्कि हम एक परमात्मा के अंश हैं। इसे समझकर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को और बढ़ाते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानते हैं और उसे पूरा करने के लिए प्रेरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। धर्म का पालन केवल बाहरी आचार व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों में भी होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि युद्ध के मैदान में भी धर्म का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमें सही और गलत के बीच का फर्क समझाता है। धर्म का पालन हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने, शांति और संयम बनाए रखने के साथ साथ सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सत्य और करुणा जीवन के सबसे महान सिद्धांत है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बार बार महत्व दिया है। सत्य का पालन करने से हम आत्मा की शुद्धता को बढ़ाते हैं और जीवन में पूर्णता प्राप्त करते हैं। करुणा का भाव हमें दूसरों के दर्द और दुख को समझने में मदद करता है और ये हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी योगदान देते हैं। जब हम सत्य और करुणा का पालन करते हैं तो हम भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हैं और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में दिव्य बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें सिखाया है कि लोभ और मोह हमारे जीवन के सबसे बड़े बंधन हैं। लोभ हमें भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि मोह हमें चीजों और लोगों से जुड़ने की भावना पैदा करता है। ये दोनों ही हमारे आत्मिक विकास में रुकावट डालते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जब हम लोभ और मोह को त्याग देते हैं तो हम अपने जीवन को आत्मनिर्भर और संतुष्ट बना सकते हैं। ये त्याग हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है, में भी परिपूर्णता आती है। संतुलन का पालन करके हम तनाव, चिंता और असंतोष से मुक्त हो सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। विनम्रता और सहिष्णुता जीवन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण गुण हैं, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सिखाया है।
विनम्रता हमें अपने अहंकार को त्यागने और दूसरों के साथ सम्मान और धैर्य से पेश आने की प्रेरणा देती है। सहिष्णुता हमें किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखने और आलोचनाओं को सहन करने की क्षमता देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमें हर हाल में विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि केवल विनम्र व्यक्ति ही भगवान के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा रख सकता है और किसी भी स्थिति में सत्य के मार्ग पर चल सकता है। सहिष्णुता और विनम्रता से जीवन में न केवल समृद्धि आती है, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास भी महसूस करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हम अपने कर्मों के फल के लिए नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए काम करें। कर्तव्यों का पालन हमें न केवल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है, बल्कि ये हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हम न केवल समाज में योगदान देते हैं, बल्कि हम अपने भीतर एक गहरी संतुष्टि और शांति महसूस करते हैं। कर्तव्य का पालन जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है और हमें एक उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह सिखाया कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर के प्रति समर्पण है। जब हम अपने जीवन के हर पहलू में ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो हम जीवन के सभी दुखों और संघर्षों से ऊपर उठ जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, उसे न तो किसी फल की चिंता रहती है और न ही किसी भय का सामना करना पड़ता है। समर्पण से जीवन में ईश्वर की कृपा और मार्गदर्शन मिलता है, जो हमें जीवन के सही उद्देश्य की ओर ले जाता है। समर्पण भाव हमें अपने अहंकार और इच्छाओं से मुक्त करता है और हमें केवल भगवान की सेवा और भक्ति में जीवन का अर्थ दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों के बारे में विस्तार से बताया है, जो हर व्यक्ति और जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये 3 गुण हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। सतोगुण, जो दिव्य गुणों का प्रतीक है, आत्मा की शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। ये गुण हमें भगवान के प्रति भक्ति, सत्य, प्रेम और अहिंसा की दिशा में मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जब हम सतोगुण में बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्टता, संतुलन और आंतरिक शांति आती है। ये गुण हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है और जीवन के उच्चतम उद्देश्य को पहचानने में मदद करता है। सतोगुण से प्रेरित व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों और आचरण में शुद्धता बनाए रखता है और यही शुद्धता उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करती है। रजोगुण और तमोगुण, जो आसुरी गुणों के कारक है, व्यक्ति के जीवन में दुख, अशांति और अनियमितता उत्पन्न करते हैं। रजोगुण व्यक्ति को इच्छाओं और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित करता है, जबकि तमोगुण व्यक्ति को आलस्य, अज्ञानता और भ्रम में डालता है। ये दोनों गुण व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति से दूर रखते हैं और भौतिक संसार में ही उलझाए रखते हैं। रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में असफल रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जब व्यक्ति इन गुणों से प्रेरित होता है तो उसका मन चंचल रहता है और वो सत्य के मार्ग से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी प्रकृति में सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए। जब हम सतोगुण के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और बधाई का अनुभव करते हैं। सतोगुण हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, जिससे हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी योगदान दे सकते हैं। सतोगुण की वृद्धि से हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और भगवान के करीब जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि सही आचार व्यवहार, सही सोच और सत्य के प्रति आस्था हमें सतोगुण की ओर प्रेरित करती है।
रजोगुण और तमोगुण से बचने का प्रयास करना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे दौड़ते हैं तो हम रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और जब हम आलस्य, अज्ञानता और भ्रम में डूबते हैं तो हम तमोगुण में फंस जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि इन गुणों से बचने के लिए हमें आत्मनियंत्रण, ध्यान और सही सोच की आवश्यकता होती है। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, न कि उसे अनावश्यक विचारों और इच्छाओं से भरना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण से बचकर हम सतोगुण की ओर बढ़ सकते हैं, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारे जीवन में 3 गुणों का प्रभाव होता है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण हमें दिव्यता और शांति की ओर ले जाता है, जबकि रजोगुण और तमोगुण हमें भौतिक सुखों और भ्रम में उलझाए रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में हमें सतोगुण की वृद्धि करने की बात कही है, ताकि हम अपने जीवन को संतुलित, शुद्ध और उच्च बना सकें। रजोगुण और तमोगुण से बचने के लिए हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए और सही दिशा में चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो गुणों के बारे में बताया है, उनका संतुलन हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। हम सभी के भीतर दिव्य और आसुरी गुणों का मिश्रण होता है, और जो गुण हम अधिक विकसित करते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हमारे भीतर दिव्य गुण जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम और दया की अधिकता होती है तो हमारा जीवन शांति और संतुलन से भरा रहता है। वहीं अगर हम आसुरी गुणों जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ के प्रभाव में आते हैं तो हमारा जीवन अशांति, संघर्ष और दोह से घिर जाता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने गुणों का संतुलन बनाए रखें, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसर कर सकें। गुणों का संतुलन हमारे आचरण, विचार और कर्मों में दिखता है, और जब ये संतुलन बना रहता है तब हमारा जीवन शांतिपूर्ण और संतुष्ट रहता है। आत्मनिरीक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने भीतर के गुणों और दोषों का मूल्यांकन करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें और अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी सिखाया है कि आत्मनिरीक्षण हमें अपने अंदर की वास्तविक स्थिति को पहचानने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आत्मनिरीक्षण से हम ये जान सकते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही दिशा में जा रहे हैं। आत्मनिरीक्षण की पहली और महत्वपूर्ण प्रक्रिया यह है कि हम अपने गुणों का मूल्यांकन करें। हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या हमारे जीवन में सुधार की आवश्यकता है, और कौन से गुण हमारे अंदर कम हैं, ये पहचानना आवश्यक है। ये मूल्यांकन हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हमारे अंदर क्रोध की अधिकता है तो हम इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम सत्य और अहिंसा की राह पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमें ये मूल्यांकन करना चाहिए कि हम इसमें कितने सफल हैं और किस दिशा में और प्रयास करने की जरूरत है। आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास के लिए सबसे प्रभावी उपाय ध्यान और साधना है। ध्यान हमारे मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने भीतर के गुणों और दोषों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। नियमित ध्यान से हमारी आत्मा को शुद्धि मिलती है और हम अपने कार्यों में अधिक संतुलित और जागरूक हो जाते हैं। ध्यान और साधना का अभ्यास करते हुए हम भगवान के प्रति भक्ति और सच्चे ज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं, जो हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। साधना हमें आत्मनियंत्रण, मनोबल और आत्म जागरूकता प्रदान करती है, जिससे हम अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त कर सकते हैं और उच्च आत्मा की ओर बढ़ सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करना आत्मनिरीक्षण और आत्मविकास का एक अहम हिस्सा है। भगवद गीता, वेद, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें जीवन के सर्वोत्तम मार्ग को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि शास्त्रों का पालन करना हमें जीवन में सही मार्गदर्शन और ज्ञान प्रदान करता है। शास्त्रों का अध्ययन करने से हम धर्म, सत्य
और आध्यात्मिक उन्नति के बारे में गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ये हमें आत्मज्ञान और सच्ची भक्ति की ओर ले जाता है और हमारे जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखता है। आत्मनिरीक्षण के द्वारा हम अपने गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं और सही दिशा में बदलाव ला सकते हैं। ये प्रक्रिया हमें आत्मज्ञान और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। ध्यान, साधना और शास्त्रों का अध्ययन हमें हमारे भीतर के सत्य और दिव्य गुणों को पहचानने और विकसित करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण और साधना करते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और भगवान के करीब जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमें जीवन के उच्चतम उद्देश्य को जानने और समझने के लिए आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विचारों पर मनन करने की शिक्षा दी है। ये मनन हमें अपने जीवन के उद्देश्य, आत्मा के सत्य और भगवान की दिव्यता को समझने में मदद करता है। जब हम आध्यात्मिक विचारों पर मनन करते हैं तो हम अपने भीतर की गहरी आवाज सुनने में सक्षम होते हैं, जिससे हमें आंतरिक शांति और सच्ची दिशा मिलती है। ये विचार हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हमें अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए और इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन में समय समय पर इस पर मनन करना चाहिए ताकि हम अपनी आत्मा की उन्नति कर सकें और शांति प्राप्त कर सकें। शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बनाए रखने के लिए संयम और अनुशासन का पालन अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में ये बताया कि आत्मा की शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए संयम और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। संयम का मतलब केवल खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों, शब्दों और कर्मों पर भी नियंत्रण रखना है। अनुशासन से हमारी सोच और कार्य विधिवत रूप से सही दिशा में जाते हैं। ये हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। जब हम संयम और अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है, जिससे हम जीवन में आंतरिक शांति और बाहरी सफलता दोनों पा सकते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में करने की शिक्षा दी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आसुरी गुणों से बचने के लिए कई उपदेश दिए हैं, जो हमें जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि की ओर अग्रसर करते हैं। आसुरी गुणों से बचने के लिए हमें अपने भीतर कुछ विशेष गुणों का विकास करना चाहिए और अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित रखना चाहिए। स्वार्थ और लोभ मानव जीवन के प्रमुख अवरोधक है, जो हमें आत्मिक उन्नति और समाज के कल्याण से दूर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है, वो अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ सकता। स्वार्थ और लोभ से बचने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और दूसरों के भले के लिए कार्य करना चाहिए। जब हम स्वार्थ और लोभ से मुक्त होते हैं तो हमारा जीवन शांति और समृद्धि से भर जाता है और हम भगवान के और निकट पहुंच जाते हैं। सत्य और धर्म का पालन करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सत्य ही सबसे महान धर्म है और हमें हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। धर्म का पालन करने से हमें आंतरिक शांति और बाहरी संतुलन मिलता है और ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। जब हम सत्य और धर्म की राह पर चलते हैं तो हमारे कर्म पवित्र होते हैं और हम एक उच्च आत्मिक स्थिति में पहुंचते हैं। क्रोध एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से नष्ट कर देती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध हमारे विवेक को हर लेता है और मनुष्य को अंधेरे में डाल देता है। क्रोध के समय हम बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जो बाद में पछतावे का कारण बन सकते हैं। इसलिए जब भी क्रोध का अनुभव हो, हमें खुद को शांत करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्वास पर नियंत्रण, ध्यान और मानसिक शांति के अभ्यास से हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी इस बात की समझ दी थी
कि जीवन में संतुलन बनाए रखना और क्रोध पर काबू पाना आवश्यक है। जब हम क्रोध को नियंत्रित करते हैं तो हमारी सोच स्पष्ट रहती है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है प्रार्थना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि हर कठिनाई और चुनौती के समय हमें ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से हम न केवल भगवान से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को शांति भी देते हैं। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आत्मिक विकास की दिशा में एक कदम और बढ़ते हैं। ये हमें जीवन के कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना में सच्चे दिल से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी वो हमें मानसिक शांति और आंतरिक बल दे सकती है। हमारे आसपास के लोग हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हमारे साथ रहने वाले लोग हमारे सोचने के तरीके, व्यवहार और दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें अच्छे और सकारात्मक व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए। जो लोग ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, जो सत्य और धर्म का पालन करते हैं, वे हमारी आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकते हैं। साथ ही अच्छे संगति से हमें जीवन में सही दिशा मिलती है और हम अधिक प्रेरित होते हैं। इसलिए हमें अपने साथ अच्छे और प्रेरणादायक लोगों का चयन करना चाहिए, जो हमें सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन दे सके। आत्मा की शुद्धता ही हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब आत्मा शुद्ध होती है तब व्यक्ति का जीवन संतुलित, शांत और परिपूर्ण होता है। आत्मा की शुद्धता से हमारा मन और शरीर भी स्वस्थ रहते हैं। शुद्ध आत्मा के माध्यम से हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं, जो हमें जीवन में हर कदम पर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें नियमित साधना, ध्यान और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जब हम अपने भीतर की शुद्धता को समझते हैं तो बाहरी दुनिया में भी शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी है। जब हम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हैं तब हम न केवल उनका भला करते हैं, बल्कि खुद भी मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। करुणा से हम अपने दिल को खोलते हैं और जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह हमारे आंतरिक विकास की ओर एक कदम और बढ़ाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कहा था कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द में भागीदार बनता है वही सच्चा साधक और भक्त होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। कर्तव्य पालन से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो हमें मानसिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन में सही निर्णय ले पाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया था कि हम अपने कर्मों का फल नहीं जान सकते, लेकिन हमें सदैव अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। कर्तव्य पालन से न केवल हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, बल्कि ये हमें जीवन में समृद्धि और शांति भी प्रदान करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करना जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है वो जीवन के सच्चे अर्थ को समझता है। आत्मज्ञान से हम अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। ये ज्ञान हमें सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आत्मज्ञान से हम अपने आत्मा, शरीर और मन के रिश्ते को समझते हैं और इससे हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है। जब हम आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम जीवन में हर परिस्थिति को समझने की क्षमता रखते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। शास्त्रों में जीवन के प्रत्येक पहलू के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन करने से हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने के कई फायदे हैं। संतुलन और शांति,
शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से हमारे भीतर मानसिक शांति और संतुलन आता है। जब हम शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। धर्म का पालन। शास्त्रों के अनुसार जीने से हम अपने धर्म का पालन करते हैं, जो हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ये न केवल हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है, बल्कि समाज में भी समृद्धि और शांति लाता है। आध्यात्मिक उन्नति। शास्त्रों का अध्ययन और पालन करने से हम अपनी आत्मा के साथ एक गहरे संबंध को स्थापित करते हैं। ये हमें आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। सभी कर्तव्यों का पालन। शास्त्रों में कर्तव्यों का पालन करने के महत्व को समझाया गया है। जब हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं तो ये न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि हमें जीवन में सफलता और संतोष भी प्राप्त होता है। ईश्वर का आशीर्वाद। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ईश्वर की भक्ति और शरण में रहकर हम अपनी सांसारिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं और जीवन में हर संकट का सामना धैर्य और साहस से करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से हम सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें भीतर से संतोष का अनुभव होता है। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जो व्यक्ति कर्मों में फल की कामना नहीं करता और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है, वो सच्ची शांति प्राप्त करता है। शांति और आनंद केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं जब हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने आत्मा से जुड़ते हैं। शास्त्रों में बताए गए मार्ग का पालन करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि जब हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्मों को सही तरीके से करते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है और समस्याएं सुलझ जाती है। जीवन की कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम धर्म के मार्ग पर चलकर समाधान की तलाश करते हैं तो हमें सच्चा मार्गदर्शन मिलता है। शास्त्रों का अध्ययन और उनका पालन हमें इस कठिन जीवन को सरल बना देता है। शास्त्रों के अनुसार सही मार्ग पर चलने से हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करता है और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ये आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकता का अनुभव है। शास्त्रों का पालन करना हमें इस जीवन के परे शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाता है। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से हमें ईश्वर के निकटता का अनुभव होता है। जब हम भगवान की भक्ति, ध्यान और साधना करते हैं तो हम उनके निकट पहुंचते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जब व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान का स्मरण करता है तो वो भगवान के नजदीक होता है। शास्त्रों के अध्ययन और उनके द्वारा बताए गए मार्गों का पालन करने से हम अपने भीतर ईश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते हैं और परम सुख की प्राप्ति करते हैं। जब हम शास्त्रों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें सच्चा संतोष मिलता है। संतोष का अर्थ है मन की शांति और संतुलन। जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से करते हैं और हर कार्य में ईश्वर का हाथ मानते हैं तो हमें भीतर से संतोष की भावना प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने से हम इस संतोष को प्राप्त करते हैं, जो हमें न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि बाहरी दुनिया में भी हमें स्थिरता और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, आज आपने और हमने मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय को विस्तार से समझने की कोशिश की। ये अध्याय केवल एक साधारण पाठ नहीं है, ये हमारे जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने का मार्गदर्शक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य और आसुरी गुणों का अंतर समझाया और ये भी बताया
कि कैसे इन गुणों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए है। श्री कृष्ण ने जो बातें कही वे हमें ये सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, संयम और करुणा का महत्व कितना गहरा है। उन्होंने हमें यह भी चेताया कि क्रोध, मोह और अहंकार जैसे आसुरी गुण हमें गिरावट की ओर ले जाते हैं। दिव्य गुणों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता को आमंत्रित कर सकते हैं। ये गुण हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं और समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं। दूसरी ओर आसुरी गुण हमें भीतर से खोखला कर देते हैं और हमें हमारे सच्चे उद्देश्य से भटका देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि हमारे कर्म और विचार ही हमारी नियति तय करते हैं। जब हम दिव्य गुणों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा मार्ग आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की ओर प्रशस्त होता है। लेकिन अगर हम आसुरी गुणों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन दुख, भ्रम और अशांति में घिर जाता है। आज हमने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखने की कोशिश की है ताकि आप इसे गहराई से समझ सकें और अपने जीवन में लागू कर सकें। ये अध्याय हमें खुद से जुड़ने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दिव्य गुणों से बदलने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल का ये उद्देश्य है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के इन गहन उपदेशों को सरल और प्रेरणादायक तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप इन अमूल्य शिक्षाओं से लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। ये अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन में हर कदम पर सही और गलत का चुनाव हमें ही करना होता है। दिव्य गुणों को अपनाने का चुनाव हमें खुशहाली, शांति और आत्मसंतोष की ओर ले जाएगा और यही चुनाव हमें अपने जीवन का सच्चा मार्गदर्शक बनाता है। अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जो ज्ञान हमने आज इस अध्याय से सीखा है उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। इसे अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने कर्मों में शामिल करें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें न केवल जीवन में सफलता दिलाएगा बल्कि आत्मा की शांति भी प्रदान करेगा। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 16, जिसे हमने सरल और विस्तार से समझने का प्रयास किया। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें ताकि वे भी श्री कृष्ण के इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें। मोटिवेशनल स्पीच बाय कृष्णा चैनल के इस सफर में आपका साथ हमें प्रेरित करता है। हम जल्द ही आपसे गीता के अध्याय 17 में मिलेंगे, जहां और भी गहरे और प्रेरणादायक विचार आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाएं, सकारात्मक रहें और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा लेते रहें। धन्यवाद। अब दोस्तों, एक और खास बात, अगर आप ऐसे ही जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक बातें और श्री कृष्ण की अमृत वाणी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप श्री कृष्ण के अनमोल विचार को जरूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में हम हर दिन श्री कृष्ण के अनमोल विचार, गहरी शिक्षाएं और छोटी छोटी कहानियां शेयर करते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगी। ये ग्रुप पूरी तरह से फ्री है और आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ज्वाइन करें और जीवन में नई रोशनी लाएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें, प्रेरित रहें और सही फैसले लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।